तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वूफा और शूफा पैलेस के डिसाइबल होते हैं वो लीजियान को देख लेते हैं और लीजियान को देखने के बाद अब वे आपस में बातें करते हैं। ये लीजियान के पास में एबिलिटी तो है, लेकिन हम उसे अकेले अकेले कर नहीं हरा सकते। हम इतने हैं यहाँ पर, हम साथ में मिलकर तो उसको हरा ही सकते हैं। और उनकी बातों को सुनने के बाद लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके साथ में यहाँ पर फाइट करना खतरनाक तो है, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर इतने हैं तो हम लोग सारे मिलकर साथ में इसे यहाँ पर हरा देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लीजियान जो होता है उसने वहाँ पर एक एक कर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को हरा दिया होता है। और उन सभी को हरा देने के बाद लीजियान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर इतनी आसानी से हार गए, लेकिन तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुझे मारने की। और लीजियान की बात को सुनकर एक डिसाइपल जो होता है वो खड़ा होते हुए गुस्से में लीजियान से बोलता है कि लीजियान, हमें हराने से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी हम तो तुमसे यहाँ पर कमजोर थे। और इस बात को तो यहाँ पर तुम भी जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट जो है वो हम लोग नहीं है, बल्कि जो टॉप 10 इंपेरियल पैलेस के डिसाइपल है वे लोग यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट है, जिनके साथ में कि तुम्हें रियल फाइट करनी होगी। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी लीजियान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसने पूरी तरह से सही कहा। लीजियान, तुम्हारे पास में अभी भी टाइम है, चुपचाप हमें यहाँ से जाना दो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और वो उन लोगों के सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखो, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास में तो इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे एम्बेरस फील करा सको, लेकिन हाँ मेरे पास में इतनी पावर जरूर है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एम्बेरस फील करा सकूँ। और लीजियान की बात को सुनने के बाद वो जो डिसाइबल होता है उसकी घबराकर पसीने छूटने लगते हैं और वो लीजियान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हमारे साथ में यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर हम तुम्हारा साथ देंगे तो इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मरना पसंद करेंगे, ना कि यहाँ पर तुम्हारा साथ देना। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो वहाँ पर अपनी कुछ ब्लड की जो ड्रॉप होती है उन्हें बाहर निकाल लेता है। और उन ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालने के बाद अब लीजियान जो होता है वो अपनी सारी ब्लड ड्रॉप को वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं उनके फोरहेड के अंदर डाल देता है। जो देखकर अब वे डिसाइपल जो होते हैं वो अपने सर को पकड़ते हुए लीजियान से पूछते हैं कि लीजियान, तुमने हमारे साथ में क्या किया है, तुमने आखिर जो तुम्हारा ब्लड था वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों डाला। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, इसे सोल ईटिंग सील कहा जाता है और ये जो सील है ये मैंने यहाँ पर तुम्हारी सोल के अंदर प्लांट कर दी है। और आज से और अभी से ही तुम यहाँ पर मेरे कम्प्लीटली स्लेव बन चुके हो। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी और जो तुम्हारी मौत है वो दोनों मेरे हाथ में है। मैं केवल अपनी एक सोच से ही तुम लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। और अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी मत लेकर आना कि मेरी इस टेक्निक से जो तुम्हारी सोल है वो बच जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी जो सोल है वो भी मेरे कंट्रोल में है। मैं तुम्हारी सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और लीजियान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर एक डिसाइपल जो मौजूद होता है उसे लीजियान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, जो कि तुम हमें यहाँ पर इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हो। और तुमने अपनी टेक्निक का नाम क्या बताया? सोल ईटिंग सील। मैंने तो इस तरह की सील टेक्निक का नाम आज से पहले कभी भी नहीं सुना। तो क्या तुम्हें हम यहाँ पर बेवकूफ़ लगते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे? मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इस तरह की बेफालतू की जो एक्टिंग है वो मेरे सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे समझदार लोग जो है वो तुम्हारी इस तरह की एक्टिंग में नहीं फंसने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लीजियान जो होता है उसे भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसे ब्लास्ट होने का ऑर्डर दे देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने सर को पकड़कर वहाँ पर दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लीजियान, लीजियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ पर तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। इवन कि तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि अब लीजियान जो होता है वो उसके साथ में बार्गेनिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो उसे वहीं पर ही मार देता है, जिस कारण अब जो उसकी डेड बॉडी होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर उसके साथी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिनमें से अब एक बंदा जो होता है वो आकर अपने साथी की डेड बॉडी को चेक करने लगता है और वो उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर सच में मर चुका है। इसका मतलब लीजियान ने पहले जो कुछ भी बोला था वो कम्प्लीटली सच था। वो केवल अपनी एक सोच से ही यहाँ पर हम लोगों को मार सकता है। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम हमें अपने कंट्रोल में इस तरह से क्यों कर रहे हो?
देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा यूज जो है वो 10 इम्पेरल पैलेस के डिसाइपलों के खिलाफ करने वाले हो, तो इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उनके सामने नहीं टिक सकते। जो उनका लीजियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को लेकर यहाँ पर मेरा जो प्लान है वो दूसरा है, तुम्हें यहाँ पर जाकर लोगों को ढूंढना होगा, और उन लोगों को ढूंढने के बाद उन्हें अपनी बातों में फिसलाकर यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए लेकर आना, ताकि मैं उन लोगों के ऊपर अपनी जो सोल ईटिंग सील है वो लगा सकूँ। और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा जो काम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद तुम लोगों के ऊपर लगी हुई जो सील है उसे मैं हटा दूंगा। जोश उनका सफ़ेद बाल वाला बंदा जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि देखो, मुझे यहाँ पर मत मारना, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी लीजियान से बोलता है कि यही नहीं बल्कि हम सब लोग यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है, प्लीज़ हम लोगों को यहाँ पर मत मारना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सफ़ेद कपड़ों वाला बंदा जो होता है वो अपने साथ में कुछ डिसाइपलों को लेकर वहाँ पर आ रहा होता है। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि लियो वैन, क्या तुम सच बोल रहे हो? जो ली जियान है उसे तुमने ढूंढ लिया है और वो वहाँ पर अकेला है। याद रखना, अगर तुम्हारी जो ये बात है अगर ये मजाक निकली तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर आपके साथ में मजाक कर सकूँ, मैं आपसे पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ, जो लीजियान है वो यहीं पर ही है। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो सफ़ेद बालों वाले बंदे से बोलता है कि आखिर तो लीजियान है कहाँ पर, क्योंकि मुझे तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी जो एक और बंदा होता है वो भी उसे बोलता है कि हम लोग इतनी दूर से चलते आ रहे हैं और तुम यही बात सेम बोलते आ रहे हो कि लीजियान यहाँ पर है, लीजियान यहाँ पर है, लेकिन वो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हम लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लीजियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मेरे बच्चों, तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अंकल है वो देखो तुम्हारा यहीं पर ही इंतज़ार कर रहे हैं। और अब लीजियान को वहाँ पर देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुम खुद ही देखो जरा हमारे सामने चलकर आ गए। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये बहुत बढ़िया, जो लीजियान है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, अब अगर हमने इसे पकड़कर जो इम्पेरल पैलेस के डिसाइपल है उन्हें दिया तो हमें गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे हैं तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी है कि हम इसे यहाँ पर जिंदा ही पकड़ लेंगे, क्योंकि इसे जिंदा ले जाने पर ज़्यादा इनाम मिलने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और जैसे ही मैं अटैक करने के लिए बोलूँ सभी लोग एक साथ अटैक कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब जो वे पहले वाले बंदे होते हैं जिनके ऊपर की लीजियान ने अपनी सेल को लगाया था, वे न्यू वाले बंदों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर अब जो ये न्यू वाले बंदे होते हैं वो सफ़ेद वाले वाले बंदे से बोलते हैं कि लो वैन, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो जो कि तुम हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लीजियान के साथ में मिले हुए हो? जो सुनते के साथ ही सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की जो बकवास है उसे यहाँ पर करना बंद करो, और चुपचाप जो यंग मास्टर लीजियान है उनकी बात को सुनो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जो यंग मास्टर लीजियान है उनकी बात को नहीं सुनोगे तो हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचेगा सिवाय तुम्हें यहाँ पर मारने के। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो न्यू वाले बंदों के ऊपर भी जो उसकी ब्लड सील होती है उसको लगा देता है। और उस सील को लगा देने के बाद अब लीजियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों की बॉडी के ऊपर अपनी सील को लगा दिया है, और इस सील की मदद से मैं केवल अपने एक इशारे से ही तुम्हारी जो सोल और बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो इसीलिए तुम लोगों की ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में ही है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर को मानोगे या नहीं? जो सुनकर वे बेचारे जो होते हैं वो काफ़ी उदास हो जाते हैं, और वे उदास होते हुए लीजियान से बोलते हैं कि यंग मास्टर लीजियान, हम आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार है, तो इसीलिए प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए, हमें क्या करना है? जो सुनकर लीजियान जो होता है वो उन सभी लोगों को देखने लगता है, और वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि चलो अब वैसे तो काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम सभी लोग अब मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि अब हम आइसलैंड के अंदर जा रहे हैं, और आइसलैंड के अंदर जो भी हमारे सामने आएगा हम उन सभी को ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ उन लोगों को मारने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस आइसलैंड के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम फैटी प्रिंस को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है, और वहीं जो प्रिंसेस लिंगियोन होती है वो वहाँ पर खड़ी होती है। और अब जो लिंगियोन होती है वो बड़े ही प्यार से जो फैटी प्रिंस होता है उसे पूछती है कि ब्रदर, क्या बस आप यहाँ पर खाने के लिए ही आए हो?
क्योंकि जब से हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया है तब से ही आप खा रहे हो, तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है वो लिंगयून से बोलता है कि मेरी लिटिल सिस्टर तुम ही बताओ, अगर मैं यहाँ पर खाऊं नहीं तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि सभी इम्पेरल पैलेसों ने चारों तरफ अपने लोगों को फैलाया हुआ है ताकि वे लोग जो है वो लीजियान को ढूंढ कर उसे मार सके। लेकिन यहाँ पर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं जाकर लीजियान को ढूंढूं और उसे मार दूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिंगयून होती है वो फैटी प्रिंस को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं ब्रदर, मैं लीजियान को मारना नहीं चाहती हूँ। जो सुनकर जो फैटी प्रिंस होता है वो लिंगयून से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि अगर तुम उसे मारना नहीं चाहती हो, लेकिन अगर तुम उसे मारना नहीं चाहती हो तो फिर हमारे पास में यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो इसीलिए आराम से बैठ जाओ और बैठ कर खाना खाओ। जब यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छी रैंकिंग को पा सके। लेकिन उससे पहले हम लोगों के लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आराम से बैठकर खाने के। जो सुनकर जो लिंगयून होती है वो हंसते हुए फैटी प्रिंस से बोलती है कि ब्रदर मेरे पास में एक आइडिया है, कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग भी चलकर जो ब्रदर लीजियान है उसकी मदद करें। तो जो सुनते के साथ ही तो जो बेचारा फैटी प्रिंस होता है उसके मुंह से खाया हुआ भी बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी सिस्टर जो होती है वो भी कार्टून सा फेस बना लेती है। और अब जो फैटी प्रिंस होता है वो घबराते हुए लिंगयून से बोलता है कि इस बात को दोबारा बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी ये बात जो है वो किसी को पता लग गई तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो हमें टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें लगेगा कि हम भी यहाँ पर लीजियान के साथ में है, इवन की जो शीतो हुआन है वो भी हम लोगों के पीछे लग जाएगा। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि अभी तुमने जो बात बोली थी उसे बस अपने तक ही रखो। जो सुनते के साथ ही जो लिंगयून होती है वो गुस्से में बोलती है कि देखो ब्रदर, मुझे यहाँ पर किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर लोग यहाँ पर मेरा ऊपर अटैक भी करेंगे तो मैं उनसे डरती नहीं हूँ। क्योंकि जो ब्रदर लीजियान है उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मदद की है, अगर वे नहीं होते तो मैं अभी तक मारी जा चुकी होती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रदर लीजियान की मदद ज़रूर करूँगी। जो सुनकर फैटी प्रिंस जो होता है वो लिंगयून से बोलता है कि सिस्टर तुम्हें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि जो शीतो हुआन है वो यहाँ पर यांग यूनर के साथ में इंगेजमेंट कर चुका है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो यांग यूनर है वो यहाँ पर शीतो हुआन को सपोर्ट करेगी, और उसका सपोर्ट शीतो हुआन को होने के कारण सभी लोग जो है वो शीतो हुआन का साथ दे रहे हैं। जो सुनकर अब जो लिंगयून होती है वो अपने ब्रदर से बोलती है कि ब्रदर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या जो शीतो हुआन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब जो फैटी प्रिंस होता है वो उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैंने एक चीज़ सुनी है कि जब से शीतो हुआन के साथ में वो एक्सीडेंट हुआ है तब से उसकी कल्टीवेशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और अभी कल की ही बात है, कल ही उसने जो सन मून रियलम है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू किया है, तो इसीलिए तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हो कि अब वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही तो जो लिंगयून होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या वो सन मून रियलम पर पहुंच चुका है। लेकिन सन मून रियलम पर पहुंचना तो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत ही कम पैलेस मास्टर हो गए जो कि सन मून रियलम पर हो गए। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो अब लिंगयून से बोलता है कि ठीक है, अब तुम सिचुएशन को समझ ही चुकी होगी, हम यहाँ पर लीजियान की कोई भी मदद नहीं कर सकते, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद फैटी प्रिंस से बोलता है कि प्रिंस जोंग सच में मानना पड़ेगा, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। और अब उस बंदे को देखने के बाद जो फैटी प्रिंस होता है वो उसे बोलता है कि सीमा यूं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सीमा यू होता है वो फैटी प्रिंस की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो लिंगयून होती है उससे बोलता है कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं, सिस्टर लिंगयून जो है वो भी यहीं पर ही है। जो सुनते के साथ ही अब लिंगयून जो होती है वो फैटी प्रिंस के पीछे जाकर छुप जाती है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए शीमा यू से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ। जो सुनकर जो शीमा यून होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर लिंगयून, आप जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हो वैसे वैसे ही खूबसूरत भी होती जा रही हो, और इसी के साथ में आपका जो गुस्सा है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन तुम्हारे इतने गुस्से को देखने के बाद भी जो मेरा प्यार है वो तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो फैटी प्रिंस होता है उसे सीमा यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीमा यू आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो सीमा यू होता है वो उससे बोलता है कि जोंग, मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा इम्पेरर पैलेस है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने के लिए आया हूँ
कि तुम यहाँ पर मेरे लॉयल बन जाओ और जो फाइनल होने वाला है शीतो हुआन के साथ में वहाँ पर डील करने में मेरा साथ दो। तो बताओ तुम इसमें क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीमा यूं से बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ, तो इसीलिए ये अपनी जो ऑफर है वो किसी और को जा कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लिंगियो होती है वो फैटी प्रिंस से बोलती है कि ब्रदर मुझे यहाँ की सिचुएशन सही नहीं लग रही, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीमा यू होता है वो अपने सभी साथियों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर दिया था लेकिन तुमने ठुकरा दिया, तो ठीक है अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद जो लिंगियोन है उसे अपने खेलने के लिए अपनी यहाँ पर मेड बना लूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वे सभी फैटी प्रिंस की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो शीमा यू होता है वो फैटी प्रिंस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। जो देखकर लिंगियुन जो होती है वो फैटी प्रिंस के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो लिंगियुन से बोलता है कि लिंगियुन जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमारा जो जैंगयुन पैलेस है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है बाकी के इम्पेरल पैलेसों में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो 9 इम्पेरल पैलेस है वो हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि ये उनके पास में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इम्पेरल पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और लीजियान को ढूंढो, क्योंकि हो सकता है कि जो लीजियान है वो तुम्हें यहाँ से बचाकर सेफली निकल जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीमा यू होता है वो लिंगी उनके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि ओ तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। जो लिंगियोन है उसे यहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने नील डाउन करना होगा। अगर वो ऐसा करती है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। जो सुनकर लिंगियन जो होती है उसे सीमा यू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीमा यू को गाली देना स्टार्ट कर देती है। और अब लिंगियन के मुंह से गाली खाने के बाद जो सीमा यू होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि वो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पे गाली दो, तो अब यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और सीमा यू के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए सीमा यू से बोलती है कि वो क्या सच में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो शीमा यू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है आखिर, किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में आकर टांग अड़ाने की। और उसके इतना बोलते ही जो लीजियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए सीमा यू से बोलता है कि ये मैं हूँ तुम्हारा अंकल। और अब लीजियान को देखने के बाद जो शीमा यू होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम लीजियान हो। और अब लीजियान को वहाँ पर देखने के बाद जो लिंगियोन होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि लीजियान यहाँ पर आ गया, लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर बच जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शीमा यू जो होता है वो गुस्से में लीजियान से बोलता है कि तुम वैन्यूआन पैलेस के बास्टर्ड हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मरोगे। अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गए, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था। और शीमा यू के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो आगे आते हुए उससे बोलते हैं कि प्रिंस आपको यहाँ पर एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम हैं इसे खत्म करने के लिए। जो सुनते ही लीजियान जो होता है वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है, जो देखकर फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान केयरफुल रहना, क्योंकि सीमा इंपरल पैलेस के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी विंड एंड क्लाउड रियलम पर है। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो फैटी प्रिंस से बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, लेकिन इन जैसे कमज़ोर लोगों को हराने के लिए तो मुझे अपने हाथ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही शीमा यू जो होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो काफ़ी हिम्मत है जो कि तुम मेरे सामने भी इस तरह से प्रिटेंड कर पा रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत दे कौन रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वूफा और शूफा पैलेस के जो डिसाइपल होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि वो देखो लीजियान यहाँ पर है, फाइनली हमने लीजियान को ढूंढ लिया। और अब उन लोगों को देखने के बाद जो शीमा यू होता है वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम सभी लोग जो हो वो वूफा और शूफा पैलेस के डिसाइपल हो। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि प्रिंस सीमा हम लोग जो है वो वूफा और सूफा के डिसाइपल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम वैन्यूआन पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही शीमा यू जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लीजियान क्या तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तुम इस तरह से प्रिटेंड कर सको, क्योंकि अब तो वूफा और सूफा पैलेस के डिसाइपल भी यहाँ पर आ चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी प्रिंस होता है वो काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है फैटी प्रिंस तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही शीमा यू जो होता है वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि लगता है कि ये अभी भी यहाँ पर अपनी एक्टिंग को बंद नहीं करेगा, तो चलो सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसे ख़त्म करो।
जो सुनते के साथ ही वूफा और शूफा पैलेस के जो डिसाइबल होते हैं वो शिमा यून और उसके साथियों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम तो इसी चीज़ के लिए तैयार है। और इतना बोलकर वो शिमा यून और उसके साथियों के ऊपर अटैक को कर देते हैं। जो देखकर शिमा यून जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। और अब सामने के नज़ारे को देखकर जो फैटी प्रिंस और जो लिंगियोन होते हैं उन दोनों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वे दोनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब उन दोनों के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।